वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस है प्रमोद। और आज का जो वीडियो होने वाला है हमारे प्रॉफिट के ऊपर। तो आज हमें मार्केट में कुछ अच्छा ट्रेंड देखने के लिए मिला। इससे पहले वाली जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश है, और आज सुबह से ही मैं बुलिश की तरफ बैठा हुआ था। अब जो कि यहाँ के आसपास मेरा एक ट्रेड बनना था, जो कि मैंने परफेक्टली इस ट्रेड को लिया। क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में यदि आपने देखी है तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 54,000 से जैसे ही मार्केट ऊपर निकलती है तो एक अच्छा ट्रेंड हमें देखने के लिए मिल सकता है। 200, 300, 500 पॉइंट तक का इजीली मार्केट टारगेट हमें दे सकती है यदि मार्केट निकलेगी तो आज ऐसा ही हुआ। जैसे ही मार्केट यहाँ से निकलना शुरू, चूँकि मार्केट अभी लाइव चल रहा है, जस्ट बंद होने वाला है 3:25 के आसपास हो गया है, 5 मिनट में मार्केट बंद हो जाएगा। तो इसमें क्या किया था, देखिए इसमें पहले मार्केट यहाँ पे खुली, उसके बाद में मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई। देन यहाँ पे एक हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ था, जो कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि 54,000 के आसपास पहले का OI बैठा हुआ है। जरा देख लेते हैं हमारा OI जो 54,000 के आसपास बैठा है कि नहीं बैठा है। देखिए ये OI का चार्ट है। मैं इसे चार्ट के हिसाब से देख रहा था कि मार्केट यदि 54,000 को पार करती है तो एक अच्छा ट्रेंड हमें ऊपर देखने के लिए मिल सकता है, वो भी निफ्टी में, सॉरी बैंक निफ्टी में। तो ये हमारा चार्ट था। देखिए इसमें 54,000 के आसपास ये रेजिस्टेंस बना हुआ था। मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर जाने की कोशिश की, और उसके बाद जैसे ही 54,000 का ब्रेकआउट होता है, यानी कि ये 15 मिनट की कैंडल है, जैसे 54,000 का ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर जो हमारा पुट 60 का OI था वो बढ़ गया था, इसलिए मेरी ट्रेड एक पंचअप यहाँ पर हो गई और मैंने उसी प्रकार यहाँ पर एक ट्रेड ली। अब देखिए जो ट्रेड ली थी उसका जो प्रीमियम था वो जरा मैं आपको दिखा देता हूँ। वो प्रीमियम था हमारा यहाँ पे, इस वाले प्रीमियम को मैंने लिया था, जो कि इन द मनी था। 53,600 के आसपास का प्रीमियम था। मेरी जो ट्रेड थी वो यहाँ आसपास बनी थी। पहली इसमें ट्रेड बनाई थी मैंने, तो मेरा थोड़ा सा एक हल्का सा एसएल था वो चला गया था। नेक्स्ट एक एंट्री बनाई थी इस वाली कैंडल पे, इसका जो टारगेट था वो मिनिमम 100 पॉइंट का था। देन इसका जो एसएल मैं लगाया था वो मेरा 50 पॉइंट का था, जो मुझे कुछ 5 से 6 कैंडल के भीतर में मिल गया था, और यहाँ तक मेरा जो टारगेट था वो हिट हो गया था ईजिली। यानी कि ये वाली जो ट्रेड थी वो सिंपल ट्रेड थी, और मैंने OI को इसमें देख रखा था। मार्केट का ट्रेंड भी इसमें मुझे बुलिश चलता हुआ नज़र आ रहा था, क्योंकि अभी मार्केट ने हाल फिलहाल में ही एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। अब अच्छा ब्रेकआउट दिया है तो मार्केट के हाई चांसेस हैं ऊपर जाने के, इसीलिए मेरा जो ट्रेड था वो कॉल साइड में था। पुट साइड में आज मेरा कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा था। क्यों नहीं बन रहा था, उसका रीज़न था क्योंकि मार्केट आज सुबह से ही स्लो एंड स्टडी ऊपर जाना शुरू कर दिया था। मार्केट यहाँ से आपकी ओपन होती है, देन यहाँ तक का लो लगाया। यदि मार्केट इस लो को नीचे काट जाती, जो कि 53,700 के आसपास था, तो मैं कुछ सोचता नीचे की और ट्रेड लेने का, बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर जाना शुरू किया, मार्केट ऊपर चलती गई। जैसे ही मार्केट में यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, जैसे ही मार्केट में हमारा 1 बजे के आसपास, जो कि हमारा बोलिंजर बैंड का ये मैंने इंडिकेटर लगा रखा है। बोलिंजर बैंड के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। यदि आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो बोलिंजर बैंड की आप वीडियो देख लीजिए कि आप किस प्रकार से इसमें ट्रेड बना सकते हैं। यानी कि जैसे ही हमारा बोलिंजर बैंड का ये जो बुलिश कैंडल है यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो मैं यहाँ से एक्टिव हो गया था। बट अब चूंकि यहाँ रेजिस्टेंस बना हुआ था जो कि 54,000 के आसपास था, जैसे ही नेक्स्ट कैंडल में ये रेजिस्टेंस भी ब्रेक होता है, देन आई एम एक्टिव यहाँ पे हो गया था। और होने के बाद में मेरी ट्रेड इन कैंडल्स के आसपास बन गई थी, क्योंकि मेरा जो प्रीमियम था वो इसी के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। देन इसमें जो मेरा प्रॉफिट था आज का वो बढ़िया प्रॉफिट हुआ है। इसमें क्या हुआ था कि मैंने अपने रिस्क और रिवॉर्ड को पहले ही डिसाइड करके चल दिया था। यदि ये मार्केट यहाँ से लौटती तो मेरा 50 पॉइंट का एसएल था, देन और यदि ये टारगेट देती तो मेरा 100 पॉइंट का टारगेट है, जो कि उसने टारगेट दिया और मुझे 100 पॉइंट का टारगेट इजीली इसमें मिल गया था। मैंने सुबह भी दो ट्रेड ली थी, उसमें मेरा जो प्रॉफिट था वो 2700 के आसपास बना था। 2 ट्रेड ली थी मैंने, वो भी मैंने बुलिश साइड में ही ली थी, क्योंकि यदि आपको मार्केट का एनालिसिस करना आता है और यदि मार्केट में आप एक्टिवली ट्रेड करते हैं तो आपको ये पहले ही क्लियर डिसाइड करके चलना होता है कि मार्केट में मूवमेंट क्या चल रहा है, मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। उसी प्रकार से उसी स्ट्रेटजी को लेकर आप यदि मार्केट में अपनी जो क्या बोलते हैं ट्रेड है उसको लेते हैं तो आप मार्केट में एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। यदि आप ट्रेंड के साथ में चलते हैं तो एक अच्छा
प्रॉफिट मार्केट से निकाल सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड एक ऐसा होता है कि मार्केट यदि नीचे आने की कोशिश भी करेगी और यदि वो ट्रेंड बुलिश है तो मार्केट कहीं ना कहीं आपको यह इंडिकेट करती है कि अभी ट्रेंड हमारा बुलिश है, तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करती है। और यदि आप उस मूवमेंट को पकड़ लेते हैं तो आप मार्केट से एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। मेरा आज का यही ट्रेड था, जो कि मैंने सुबह 2 ट्रेड ली थी, उसमें 2700 के आसपास प्रॉफिट हुआ था। तो ये मेरा प्रॉफिट है आज का, 2700 के आसपास सुबह हुआ था मेरा, जो कि मैंने 120 क्वांटिटी के आसपास इसमें मैंने 2 बार ली थी, यानी मैं 60 क्वांटिटी के आसपास मैंने इसमें बाई किया था, तो 2 बार ली थी, तो इसमें मेरा 2700 के आसपास हुआ था। देन उसके बाद में मैंने जो अपनी एक और ट्रेड है ये वाली, जो मैंने ली थी लगभग 569 रुपये के आसपास ली थी, जिसमें मेरा 6812 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। 120 क्वांटिटी थी, जो कि मैंने लगभग 569 के आसपास बाई की थी। देन इसको 627 के आसपास मैंने इसको निकाल दिया था, जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ मुझे रिवर्सल होती हुई दिख रही थी। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको एग्जैक्ट कहाँ पर निकाला है। मैंने इसको एग्जैक्ट इस वाली कैंडल पे ही निकाल दिया था, क्योंकि मैं अपने जो एसएल होता है उसको तुरंत ऊपर की तरफ बढ़ाता हुआ जाता हूँ यदि मार्केट ऊपर की तरफ निकलती है। ऐसे ही आपको भी ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में क्या होता है कि यदि कोई बड़ी स्पाइक आती है तो हमारा जो प्रॉफिट चल रहा है वो पूरा नहीं जाता है, और जैसे ही आप ऊपर की तरफ अपने उसको एसएल को राइड करते हैं तो आप क्या करेंगे कि आपका जो एसएल है वो भी कम होता हुआ चला जाता है, और आप मार्केट में फ्रीली होकर अपने जो एसएल होता है उसको रखते हैं। तो ये था मेरा आज का ट्रेड, जो कि मैंने आपको बताया कि आप किस प्रकार से मार्केट में ट्रेड करेंगे। ध्यान रखें कि आपको ट्रेड हमेशा ट्रेड लेने से पहले यह क्लियर होना चाहिए कि मार्केट में मूवमेंट क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, और कहाँ पर कितना ओआई बैठा हुआ है। यदि ये 3 से 4 चीज़ यदि आपको पता है तो आप मार्केट में परफेक्टली ट्रेड ले सकते हैं। एसएल भी इसमें आपका बहुत कम बनता है, और आपका जो ट्रेड है वो भी बढ़िया चलता है इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार आप भी यदि ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपनी ट्रेड बना सकते हैं और मार्केट से प्रॉफिट कमा सकते हैं। यदि आप मार्केट में रहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको एक इंडिकेटर का यूज करना चाहिए, जिससे ये आपको पता चल सके कि मार्केट में का जो हाल फिलहाल का मूवमेंट चल रहा है वो क्या है, बेरिश चल रही है अभी मार्केट के, बुलिश चल रही है। यदि आप किसी भी एक इंडिकेटर को पकड़ लेते हैं और उस पर आप अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप मान के चलिए मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था मेरा वीडियो, जो कि मैंने आज मेरा जो प्रॉफिट हुआ है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। किस प्रकार ट्रेड ली है वो भी मैंने बता दिया, एसएल मेरा कितना था इसमें वो भी मैंने आपको बता दिया। देन इसमें जो मेरा प्रॉफिट था वो भी मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से मैंने इसमें प्रॉफिट कमाया है। हमेशा ध्यान रखें, मार्केट में एंटर होने से पहले आपको यह क्लियर होना चाहिए कि मार्केट का व्यू क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। यदि मैं ट्रेड लूँगा तो मेरा इसमें एसएल कितना बनने वाला, देन मेरा टारगेट मिनिमम 1:2 का होना चाहिए, जो कि मैंने इसमें लिया था। मैंने इसमें 50 पॉइंट का एसएल एंड 100 पॉइंट का टारगेट रखा था, जो कि मुझे ईजिली 2 कैंडल्स के आसपास ही मुझे मिल गया था, ठीक है। तो यदि आप भी इसी प्रकार ट्रेड करते हैं तो आप भी अच्छा प्रॉफिट मार्केट से निकाल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।